हेलो स्टूडेंट्स, मैस्कोर स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे। आज हम पत्र करेंगे। देख पा रहे हो ना आप सब, पत्र लेखन कला। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इंग्लिश में अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर कहते हैं। पत्र को हम बेटा चिट्ठी कहते हैं, खत कहते हैं, लेटर भी कहते हैं। तो आओ आज हम अनौपचारिक पत्र करते हैं। ओके बेटा, तो आओ बेटा अब हम करते हैं अनौपचारिक पत्र का परिचय। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र की परिभाषा करेंगे। अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं? परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बेटा जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को, अपने अंकल आंट को जो पत्र लिखते हो वो हमारे क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं, यानी कि अनौपचारिक पत्र में क्या क्या हमें लिखना होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण होता है। नंबर 2, इसमें तथ्यों के साथ साथ भावों को भी महत्व दिया जाता है, यानी कि आपकी जो फीलिंग होती है बेटा वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। इनकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। इसमें आत्मीयता होती है, यानी कि अपनापन होता है, क्योंकि बेटा हमारे खून के जो रिश्ते होते हैं उनके पास हम ये पत्र भेजते हैं, और हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनके पास भी ये पत्र भेजते हैं, यानी कि उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। आगे देखते हैं बेटा अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण, यानी कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले है पहला भाग। इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखे जाने की तिथि, पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन, प्रापक यानी कि प्राप्त करने वाला, उसके लिए उचित संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन होता है। दूसरा भाग देखते हैं। उसके बाद आएगा बेटा हमारा, इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख रहता है, यानी कि लेखक की जो उम्मीद होती है वो अपनी सारी की सारी बातें उसमें लिख डालता है। तीसरा भाग देखते हैं, अंतिम भाग। उसमें क्या होता है? इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर रहता है, यानी कि जो पत्र लिखने वाला होता है वो अपना नाम लिखता है, अपने लास्ट में वो हस्ताक्षर करता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र सही प्रारूप में लिखना सीखें। आओ इसका हम प्रारूप देखते हैं। आओ देखते हैं बेटा पत्र लिखने का प्रारूप, कैसे पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे भेजने वाले का पता। यहाँ पर बेटा सबसे ऊपर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। उसके बाद स्थान लिखा जाता है कि वो जो पत्र लिखने वाला है वो कहाँ रहता है। ठीक है, उसके बाद दिनांक होता है। देखो बेटा यहाँ पर दिनांक लिखना होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बेटा यहाँ पर हमें संबोधन लिखना होता है। हम अगर अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, माताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य माताजी, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, इस तरह के संबोधन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेटा हम अभिवादन करते हैं, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग
किया जाता है। उसके बाद बेटा ये जो हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है इतना पार्ट, इसमें लिखने वाला यानी कि लेखक या प्रेषक जिस अपनी जो बात उसको भेजनी होती है, जो संदेश उसको अपने पिताजी के पास, अपने भाई बहन बुआ फूफा जिसके पास भी जो भी संदेश देना होता है वो सारा इसमें लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद अंत में प्रेषक अपना नाम और अपने हस्ताक्षर लिखता है। यहाँ पर लिखता है बेटा वो आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, जो भी वो है रिश्ते में वो लिखता है और नीचे लिखता है वो अपना नाम और उसके बाद हस्ताक्षर करता है। आई होप आपको ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आपको ये सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखना है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपके पास एक अनौपचारिक पत्र सेंड करूंगी, वो आपको सुनना है। मुख्य था बेटा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपको याद करना कि किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर स्थान, दिनांक, फिर संबोधन, अभिवादन, बीच में हमारी जो ये होती है यहाँ पर ये होती है बॉडी, हमारी क्लेवर बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर जो प्रेषक होता है अपना हस्ताक्षर करता है। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।